इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत है संत कबीरदास जी का एक बहुत ही जाना माना दोहा और उसका अर्थ। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस दोहे की गहराई में उतरें, है ना, इसके असल मर्म को पकड़ने की कोशिश करें। दोहा कुछ ऐसा है, कबीरा सो धन संचिए जो आगे कूं होए, सीस चढ़ाए पोतला जात ना देखो कोई। सुनने में तो देखिए सीधा लगता है, पर जैसे ही थोड़ा सोचते हैं लगता है कि अरे इसमें तो कई परतें हैं। धन जमा करने की बात है, हाँ, पर किस तरह के धन की, ये सवाल उठता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली पंक्ति पर ही अगर ध्यान दें, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। कबीर यहाँ मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई वो वाला धन इकट्ठा करो जिसका मूल्य आगे भी हो। आगे से मतलब जैसा स्रोत भी बताता है, इस जीवन के बाद भी, परलोक में भी। ये हमारी जो आम समझ है ना धन की, उससे तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो जो दूसरी पंक्ति है वो दिमाग को और घुमा देती है। सीस चढ़ाए पोतला जात न दिखियो कोय। ये पोतला मतलब गठरी है ना। जी हाँ, गठरी, सांसारिक चीजों की, धन दौलत की गठरी। और कबीर कह रहे हैं कि सिर पर ये गठरी लाद कर किसी को जाते देखा नहीं किसी ने। बात तो सीधी है सुनने में, पर आज के जमाने में सोचें तो, हाँ, जहाँ मतलब सारी दौड़ ही इसी पोतले को भारी करने की है ना, तो ये विचार तो बड़ा क्रांतिकारी सा लगता है एकदम। और यही कबीर की जो दृष्टि है उसकी गहराई दिखती है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो सांसारिक धन है जिसे हम असली धन मानते हैं वो तो यहीं रह जाता है, मृत्यु के बाद इसका कोई मोल नहीं। तो कबीर सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि देखो ये साथ नहीं जाएगा, वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अच्छा तो फिर असली धन क्या है। वो उस चीज को धन का दर्जा दे रहे हैं जिसका मूल्य समय और स्थान से मतलब परे हो। ये एक तरह से भौतिक बनाम अभौतिक संपत्ति का सीधा टकराव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के पीछे हम शायद दिन रात लगे रहते हैं, कमाने में, सहेजने में, कबीर की नजर में वो एक तरह का क्या कहें भ्रम है, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। एक दृष्टिकोण से तो यही बात है। ये तो मतलब पूरी हमारी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, हमारी जीवन शैली है, उस पे एक सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। स्रोत हमें ये तो बता देता है कि हाँ, भौतिक धन परलोक के नजरिए से शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं, पर ये नहीं कि फिर संचय करना किस चीज का है, वो कौन सा धन है। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, दोहा सीधे सीधे उस दूसरे धन का नाम नहीं लेता, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है। अगर भौतिक संपत्ति जिसे हम आप जानते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो साथ नहीं जाती, तो जाहिर है कबीर उस अभौतिक संपत्ति की बात कर रहे हैं। वो संपत्ति जो हमारे कर्मों से बनती है, हमारे ज्ञान से, हमारे गुणों से, हमारी अच्छाइयों से बनती है। अच्छा, स्रोत का निचोड़ भी देखें तो यही निकलता है कि मूल्य उस चीज का है जो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे होने का हिस्सा बन जाए, न कि सिर्फ बाहरी दिखावा हो। अच्छा, तो ये सिर्फ मरने के बाद की तैयारी नहीं है, बल्कि जीते जी भी एक अलग तरह की अमीरी या संपन्नता की ओर इशारा है। हाँ बिल्कुल। मतलब धन का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि शायद चरित्र, ज्ञान और मन की शांति भी हो सकता है। बिल्कुल। इसे अगर हम थोड़ी और बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो कबीर हमें अपनी प्राथमिकताओं पर, हमारी प्रायोरिटीज पर दोबारा सोचने को कह रहे हैं कि भाई हम असल में जमा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो अंत में यहीं छूट जानी है, या हम उन मूल्यों को, उन गुणों को सहेज रहे हैं जो हमारे अस्तित्व को सार्थकता देते हैं, और शायद जैसा कबीर का मानना है, मृत्यु के बाद भी जिनका कोई अर्थ बना रहता है। तो अगर मतलब संक्षेप में कहें तो ये दोहा एक तरह का आईना है। यह हमें दिखाता है कि हम जिससे धन मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं, कहीं वो सिर्फ एक भारी गठरी तो नहीं जिसे यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। सही समझा आपने। और असली खजाना शायद कहीं और ही छिपा है, अंदर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं नैतिक उपदेश भर नहीं है, ये जीवन जीने के तरीके पर एक गहरा चिंतन है। ये मूल्य की, वैल्यू की परिभाषा को ही चुनौती देता है। और यहीं से एक विचार उठता है जिस पर शायद हम सबको अकेले में थोड़ा और सोचने की जरूरत है। अगर कबीर का सुझाया हुआ वो असली धन हमारे कर्म है, गुण है या ज्ञान है, तो सवाल ये है कि इसे संचित कैसे किया जाए, इसे जमा कैसे करें। भौतिक धन तो दिखता है, बैंक में जमा होता है, तिजोरी में रखा जाता है, पर ये जो अभौतिक धन है, अच्छाई, समझ, नेकी, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जमा किया जाता होगा, इसे कैसे बढ़ाया जाता होगा, इसका व्यावहारिक रूप कैसा दिखेगा, ये सोचने वाली बात है।